अपने ही जाल में न फंस जाए मायावती, अगर ऐसा हुआ तो फिर अखिलेश की हो जाएगी बल्ले बल्ले। बीएसपी उम्मीदवारों को थी बहन जी से बड़ी उम्मीद, लेकिन मायावती ने एक झटके में सारे अरमानों पर फेर दिया पानी और हाथ से निकली बाजी। एक तरफ अखिलेश खुद मैदान में उतरने वाले हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी भी तैयार है, लेकिन मायावती के फैसले ने फैला दी बीएसपी में राख। देखिए कैसे मायावती का फैसला सपा के लिए हो सकता है एक्स फैक्टर, और कौन सा ऐसा ऐलान मायावती ने किया जो उन्हीं के उम्मीदवार हैं परेशान। मायावती ने तो कमाल ही कर दिया। फैसला पार्टी को ताकत देने का लेना था, लेकिन ऐसा फैसला ले लिया कि अब सपा की ताकत में इजाफा होना पक्का है। बहन जी के फैसले के बाद तो हंगामा बरपा हुआ है। बीएसपी के उम्मीदवार ही अब पार्टी से खफा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उम्मीदवारों को लग रहा था कि पार्टी की स्थिति को देखते हुए मायावती खोलकर मैदान में फुल टॉस सियासी बाजी खेलेंगी और उनकी ताकत को बढ़ाने के साथ ही जीत का एक्स फैक्टर बनेंगी। लेकिन सोचा कुछ था और हो कुछ और गया। अब बीएसपी से चुनाव लड़ने वाले दुविधा में हैं कि आखिर कैसे विरोधियों का सामना किया जाए और कैसे अपनी जीत की राह को आसान किया जाए। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो पार्टी के लिए जमीन पर पसीना बहा रहे हैं, एक तरफ बीजेपी है जिसके मंत्री ही मैदान में उतर चुके हैं, और एक तरफ मायावती हैं जिन्होंने प्रचार न करने का फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। बहन जी के इस फैसले पर सियासी जानकार भी हैरानी जता रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो ये फैसला बचकाना है और इससे बीएसपी को ही नुकसान झेलना पड़ेगा। सियासी एक्सपर्ट का कहना है कि माया के इस फैसले का फायदा सीधे तौर पर अखिलेश यादव को ही होगा, क्योंकि दलित वोट बैंक पर उनकी पहले से ही नजर है। दरअसल सूत्रों की माने तो इस बार निकाय चुनाव में मायावती ने चुनाव प्रचार नहीं करने का फैसला किया है। इस सब फैसले का सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को हो सकता है। दरअसल बीते कोलकाता अधिवेशन के बाद से ही पार्टी का खास फोकस अनुसूचित जाति के वोटर्स पर रहा है। इसके लिए पार्टी खास रणनीति पर काम कर रही है। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी सपा के साथ नजर आ रहे हैं। इस वजह से सपा की कोशिश सफल होने की संभावना है। दूसरी ओर मायावती अगर चुनाव प्रचार नहीं करती हैं तो अनुसूचित जाति के वोटर्स को लेकर सपा की रणनीति सफल हो सकती है, जबकि बीजेपी का भी सीधा फोकस ओबीसी और अनुसूचित वोटर्स पर रहा है। पार्टी ने इसके लिए कई जगहों पर सम्मेलन किए हैं। वहीं बीजेपी अपनी सरकार की योजनाओं का हवाला दे रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर वर्ग को बराबर मिल रहा है, लेकिन सपा के लिए खास बात यह है कि खतौली और मैनपुरी उपचुनाव में उसकी अनुसूचित वोटर्स वाली रणनीति कामयाब होती नजर आई है। पार्टी को इन दोनों ही सीटों पर अनुसूचित जाति के वोटर्स मिले थे, जिसके बाद कोलकाता में हुए अधिवेशन के बाद अनुसूचित वोटर्स के लिए खास रणनीति पर काम हो रहा है। बता दें कि निकाय चुनाव के अंतर्गत दूसरे चरण के नामांकन लगातार जारी हैं। राज्य में 4 और 11 मई को वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले सभी दल और उनके प्रमुख स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रचार में लगे हैं, लेकिन मायावती ने जो फैसला लिया उसने तो सबको चौंका दिया। देखना यह है कि बहन जी के प्रचार मैदान से दूर रहने पर कैसे उम्मीदवार अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं और कैसे सपा के साथ साथ बीजेपी के सामने अपने आप को मजबूत साबित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।